वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आप लोग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपका आज टॉपिक है सामान्यतः श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे एपी के प्रथम n पदों का योगफल। यहाँ पे पदों की संख्या हम n लेके चल रहे हैं, तो उनका मानक रूप क्या होगा। इसमें सबसे पहले अगर मानते हैं कि माना सपोज अगर इसमें पदों की संख्या n बराबर पदों की संख्या अगर n हो, प्रथम पद अगर a हो और इनका सार्वंतर अगर d हो, सार्वंतर अगर आपका d हो, तो पदों का योग का जो सूत्र होगा वो Sn मानेंगे हम, Sn कहेंगे हम Sn। तो यहाँ पे सामंत श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा S इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे हम सरल रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, S इक्वल टू n/2, यहाँ पे 2 है तो उसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए इंटू n-1 इंटू डी के फॉर्म में लिख देंगे। अगर हम इसे अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो हमें जो यहाँ पे नीचे जो अंडरलाइन किया जा रहा है a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो है सामंत श्रेणी के nवें पद का सूत्र है, यानी कि अंतिम पद का सूत्र है। अगर अंतिम पद निकालना है तो उसका सूत्र ये है, तो इसके स्थान पे हम जो n व पद यानी कि an लिखेंगे और अंतिम पद को हम जो है an को भी l के बराबर भी मान सकते हैं, यानी कि an इक्वल टू l। तो हमारा जो सामंत श्रेणी का के n प्रथम पदों का योग थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा s इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अगर ए एन की जगह हम एल भी अगर लिखें l, तो इसका सूत्र ऐसा हो जाएगा s इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन एल। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम ये लेते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन किया जा सकता है। किसी एपी का अगर nवा पद आपको अगर ज्ञान करना है, सामंत श्रेणी के n प्रथम n पदों का योग उससे पहले पदों का योग आपको अगर पता है तो उन दोनों का अंतर करके हम सामंत श्रेणी का nवा पद भी निकाल सकते हैं, यानी कि nवा पद निकालने का एक नया फॉर्मूला है। जैसे कि दिया गया किसी एपी का nवा पद, उसके प्रथम n पदों का योग, प्रथम ये n पदों का योग मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन, a प्लस nd हो, तो उनके पदों का योग में से उसका पहला पद, यानी कि पहला पद को अगर अंतर को हम माइनस करते हैं तो वो nवा पद ज्ञान किया जा सकता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि an इक्वल टू Sn माइनस n(n-1). अब यहाँ पे जो है एक प्रश्न दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न की सहायता से आप समझेंगे। जैसे कि प्रश्न यहाँ पे ये है कि सामंत श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न के अनुसार अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो प्रश्नानुसार हमें यहाँ पे मिला गया है, प्रश्न जो दिया गया है उसके अनुसार a बराबर हमें मिला है, यहाँ पे 8 मिला हुआ है, a बराबर यहाँ पे 8 दिया गया है, a बराबर 8 है। और उसके बाद d निकालेंगे यहाँ पे हम d, तो यहाँ पे जो है d इक्वल टू हम जो सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को हटाएंगे, या बोलने का मतलब है कि अगले पद में से उसके पिछले पद को हम माइनस करते हैं तो सार्वंतर निकलता है। तो 3 में से हम घटाएंगे 8 को, फिर एक पद और ले लेते हैं कि हमारा सार्वंतर सही आया कि नहीं आ रहा। -2 में से -3 को माइनस करेंगे तो देखिए हर स्थिति में ये -5 आ रहा है, तो हमारा सार्वंतर -5 आ गया। उसके बाद पदों की संख्या, यहाँ पे जो पदों की संख्या यानी n बराबर हमको दिया गया है 22, पदों की संख्या हमें यहाँ पे 22 मिली हुई, यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 22 है। तो हम सामंतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे। जैसे हमको पता है कि सामंत श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मानों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे n पदों के लिए लिया है, परंतु प्रश्न में हमें दिया गया है प्रथम 22 पद दिए गए हैं, 22 पदों का योग दिया गया है, तो यहाँ पे हम n बराबर 22 रखेंगे, तो S 22 पदों का योगफल बराबर n की जगह फिर लिखा जाएगा यहाँ पे 22/2, फिर यहाँ पे 2 इंटू ए हमारा निकला था 8 प्लस
यहाँ पे n की जगह लिख देंगे 22 माइनस 1 और d है हमारा -5। -5 हमारा जो है d है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करके आएगा 2 से 22 कट गया है 11 बार, तो ये हो जाएगा 11, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, 11 पंजे 55। तो यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22 में से 1 गया, यहाँ पे 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 आएगा। फिर 21 को हम -5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10 माइनस 105 आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे कि S22 इक्वल टू 11 इंटू, अब हम 16 में से जो है 105 को घटाएंगे। 16 में से 105 को घटाएंगे तो 105 में से अगर हम 16 को घटाते हैं तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी कि ये आ जाएगा 11 गुणा -89 आ जाएगा। तो S22 बराबर अब हम क्या करेंगे 89 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 9, 1 अट्ठे 8, 1 9 9, 1 अट्ठे 8, 9 का 9, 9 और 8 17 और 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा आपका आंसर जो आ जाएगा वो -979 आंसर आ जाएगा। 979 हमारा आंसर आएगा। इसके पश्चात हम जो है एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न और दिया जा रहा है कि AP सामंत श्रेणी इस प्रकार से दिया गया है 24, 21, 18 डैश डैश के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। तो इस प्रश्न में देखिए, अगर इस प्रश्न को हम गौर से देखें तो इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या क्या दिया जा रहा है, आप इसको नोट करेंगे कि प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार दूसरे नंबर क्वेश्चन का प्रश्नानुसार यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि A बराबर आपको 24, प्रथम पद जो है ये आपको प्रथम पद मिल रहा है 24। उसके बाद फिर D निकालेंगे, D इज इक्वल टू दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 21 में से हमने 24 को घटाया तो ये हो जाएगा -3 आ गया। -3 जब आ गया फिर हमें कि कितने पद के ताकि उनका योग, यानी कि यहाँ पे जो योग दिया गया है SN वो दे रखा है हमें 78 दिया गया है। तो यहाँ पे n हमें पता नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n निकालने के लिए हमें क्या करेंगे कि n निकालने के लिए हम सामंत श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगाएंगे। सामंत श्रेणी के nवें पद का सूत्र आप लगाएंगे। जैसे सामंत श्रेणी का हमें nवां पद निकालना पड़ेगा तब जाके n निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि दिए गए समीकरण में समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो इसके nवें पद का जो सूत्र है वो हमारे इसी से निकलेगा। ये हो जाएगा, हमें समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि SN S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, यहाँ से निकलेगा n, तो यहाँ से आपका सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें कि S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सामंत श्रेणी के n पदों का सूत्र है। तो यहाँ पे हमें S के स्थान पे जो हमारा आएगा SN जो है हमें दे रखा है 78, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a के स्थान पर लिख देंगे हम 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू डी के स्थान पर लिख देंगे हम -3 और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 जो है इधर चला जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा 2 इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास 78 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 78 मल्टीप्लाई 2, फिर इधर क्या बच जाएगा n इंटू ब्रैकेट के अंदर 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर -3 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को और n से गुणा करेंगे
तो -3n आ जाएगा। तो ये 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका +3 आ जाएगा। फिर देखिए इस n को अंदर ले जाएंगे तो n को जो अंदर से गुणा करेंगे तो 48n आ जाएगा। फिर n को n से गुणा करेंगे तो -3n² आ जाएगा। फिर n को 3 से गुणा करेंगे तो +3n आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हमने 78 को 2 से गुणा करेंगे, इधर 2 से गुणा है तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 8 16 और 7 दूनी 14 1 15, 156 बराबर आ जाएगा 48n -3n² 3n²। तो हम देख रहे हैं कि 48n और 3n एक जैसे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। चलो इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम समीकरण को सही ढंग से लिखेंगे इम्प्लाइज दैट करके, तो ये हो जाएगा 3n² को इधर ले आएंगे तो 3n², क्योंकि हमारा जो अधिकतम उच्च घात वाले जो समीकरण का जो उच्च घात वाले पद होता है उसको आगे लिखते हैं, तो इसको आगे ऋण है तो धन बनाने के लिए हम इसका पक्षांतर करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 48 और 3 को जोड़ेंगे तो 51, उसको भी इधर ले जाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 51n हो जाएगा और प्लस हो जाएगा इधर 156 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका द्विघातीय समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का भागा जा रहा है, इसमें 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा n² -17n प्लस 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ये समीकरण बन गया है। अब यहाँ पे द्विघातीय समीकरण है, जैसे आपने अभी इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, द्विघातीय समीकरणों को हल करने का तरीका, यानी कि इसके शून्यांक निकालना पड़ेगा, n के वैल्यू निकालना पड़ेगा। द्विघातीय समीकरण से यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो गुणनखंड विधि से कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से n² -17n को हम लिख सकते हैं 13 चौकू 52, तीसरा वाला पद हम 52 है तो 13 चौकू 52 होता है 3 × 4 और 13 और 4 को जोड़ रहे हैं तो हमारा 17 आ जा रहा है, यानी कि 17 को 13 धन 4 लिख सकते हैं। तो n² बराबर ये हो जाएगा 13n -4n प्लस 52 बराबर 0। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 पद से 4 पद बन गया, तो हम जो है दो पदों का जोड़ा लेंगे तो हो जाएगा n² -13n, इसका एक जोड़ा बना लेंगे, फिर इसका जोड़ा बनाएंगे, माइनस चिन्ह बाहर कॉमन ले लेंगे तो 4n -52 हो जाएगा, -52 बराबर 0 हो जाएगा। पहले जो है पद में हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है n, तो ये हो जाएगा n -13 हो जाएगा। और फिर दूसरे में जो है कॉमन आ रहा है हमारा 4, तो हो जाएगा n -13 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि ये वाला पद कॉमन लेने के बाद बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि n -13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये n -4 बच रहा है बराबर 0। फिर हम इसको 0 के बराबर लेते हैं, यदि n -13 बराबर अगर 0 है तो हम इसको n बराबर 13 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार हम n -4 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर 4 आ जाएगा। तो जो अधिकतम मान है n के अधिकतम मान, उस मान को लेंगे तो यहाँ n बराबर 13 आ गया, जो कि इसका अधिकतम मान है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसी, जैसे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि 24, इस प्रश्न पे अगर जाते हैं हम तो कि 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उसका 78 हो जाए। तो यहाँ पे पद हम कितने लेंगे, 13 पद लेंगे। अधिकतम मान जो है हमारा n बराबर 13 आया है, अधिकतम मान जो है हमारा n बराबर 13 आया है, तो इसमें अधिकतम पद 13 होगा और उस 13 का जो है अंतिम पद, 13 का जो है 13 पदों का योगफल जो होगा यानी कि S13 वो होगा आपका 78 होगा। तो इस प्रकार प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है गृह कार्य। इस प्रकार आपके लिए यहाँ पे गृह कार्य दिया गया है कि गृह कार्य कि निम्न सामंत श्रेणी का योग ज्ञान कीजिए। पहला है 2, 7, 12 डैश डैश 10 पदों तक निकालना है। दूसरा है -37, -33 और -29 डैश डैश के 12 पदों तक का योगफल निकालना है। अब प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया जा रहा है कि यदि AP में A बराबर 5, D बराबर 3 और अंतिम पद AN बराबर 50 हो तो D और SN ज्ञात कीजिए। D और SN ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर प्रश्न नंबर 2 से AP में जो है A बराबर 5, D बराबर 3 है तो AN बराबर अगर 5 है तो आपको यहाँ पे निकालना है
एक SN निकालना है और एक निकालना आपको N निकालना है। N पदों की संख्या कितनी हो सकती है और SN और उनका योगफल ज्ञात करना। दूसरा है अगर A12 यानी कि 12 पदों का, 12 पदों, A12 मतलब 12 पदों का 12वां पद का मान दे रखा है 37, सार्वंतर दे रखा 3 दिया हो, तो A और S12 ज्ञान करो। ये मतलब प्रथम पद ज्ञान करना है और S12 का मतलब होता है 12 पदों का योगफल ज्ञान करना। ओके, थैंक्स।